अक्टूबर 2025 का एक सामान्य सा दिन था जिस दिन एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी को करने के बाद वापस शाम के समय थका हारा अपने घर लौटता है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है तो वहाँ पर देखता है कि उसकी पत्नी, जो कि घर पर ही रहा करती है, वह एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रही है। अब जब पति अपनी पत्नी को इस तरह से रोता हुआ देखता है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके बाद उसे रोने का कारण पूछने लगता है। तो यहाँ पर जो पत्नी है वह पहले तो उसे कुछ नहीं बता पाती है, लेकिन जब वह बार बार पूछता है तो उसके बाद पत्नी उसे सब कुछ बता देती है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो पति अब तक उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ, ऐसी क्या बात है, वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। कौन था वह पति और ऐसा क्या हुआ था पत्नी को जिस वजह से पत्नी इस तरह से फूट फूट कर रो रही थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अंदर एक अजय नाम का लड़का रहा करता है। अजय जो कि वैसे छोटे मोटे काम किया करता है और वहां पर अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा है। यहाँ पर जो अजय होता है वह जब छोटे मोटे काम किया करता है तो उसकी मुलाकात एक टोल प्लाजा के मैनेजर से होती है, जो कि यहाँ प्रयागराज से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर उस मैनेजर के वहाँ पर किसी काम से सिलसिले से वो जाता है और उसी दौरान उससे अच्छी खासी जान पहचान उसकी हो जाती है। तो यहाँ पर वह उसे काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया करता है, क्योंकि अजय के पास ज़्यादा रुपया पैसा नहीं है, लेकिन मैनेजर अच्छा खासा कमाया करता है और वो अच्छी तरह से रहा करता है। जब मैनेजर उसे अच्छा सम्मान देता है तो यहाँ पर अजय भी उसे बड़ा भाई समझा करता है और उससे अच्छी तरह से इज्जत से बात किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो अजय होता है उसके लिए एक लड़की ढूंढी जाती है जिसका नाम निशा होता है और उससे उसकी शादी तय कर दी जाती है। अब जब अजय की शादी नज़दीक आ जाती है और उसको इधर उधर अपनी शादी के निमंत्रण बांटने होते हैं तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना उस मैनेजर साहब, जिसका नाम मनोज है, उसको भी एक निमंत्रण दिया जाए और उनको अपनी शादी में बुलाया जाए। ऐसा सोचकर जो अजय होता है वह उस मैनेजर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी शादी होने वाली है और आपको मेरी शादी में ज़रूर आना है। ऐसा कहकर वह उसे कार्ड देकर आ जाता है और उसके बाद अपनी शादी के काम धंधे में जुट जाता है। जिस दिन शादी होती है तो शादी वाले दिन जो मैनेजर होता है वह उसके पास आता है और वहां पर आने के बाद वह उसकी शादी में अच्छी तरह से सम्मिलित होता है। लेकिन यहाँ पर अजय की जो पत्नी होती है, जिसका नाम निशा होता है, वह देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो उसके बाद जब यहाँ पर अजय मैनेजर से मिलने के लिए आता है तो मैनेजर कहने लगता है कि भाई अजय, तुम्हारे तो भाग खुल गए, ये तुम्हारी पत्नी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और अपनी ज़िंदगी को आराम से व्यतीत करना। ऐसा कहकर वह उन्हें आशीर्वाद देता है और अजय भी बड़ा भाई समझकर उससे आशीर्वाद लेता है। इसके बाद जो मैनेजर होता है वो तो अपने घर चला जाता है और यहाँ पर अजय अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहने लगता है और उसी तरह के छोटे छोटे काम इधर उधर करने लगता है। जब काम लग जाया करता तो वह काम करने के लिए चला जाया करता और बाकी समय में घर पर खाली ही बैठा रहा करता। इसी तरह से घूमते घूमते 2023 की बात होती है और 2023 में जो अजय होता है वो घूमते घूमते मैनेजर साहब के पास पहुंच जाता है उससे मिलने जुलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जैसे वह मैनेजर के पास जाता है तो मैनेजर कहने लगता है कि भाई अजय, ये बताओ कि तुम काम धाम क्या किया करते हो। तो अजय बता देता है कि मैं वही काम किया करता हूँ जो पहले किया करता था और आप सुनाओ आप कैसे हो। लेकिन यहाँ पर तभी जो मैनेजर होता है वो कहता है कि देखो, अब तुम्हारी शादी हो गई है और शादी के बाद घर के खर्चे बढ़ जाया करते हैं, तो क्यों ना तुम यहीं पर मेरे पास नौकरी कर लो, मैं तुम्हें यहाँ पर नौकरी दिला दूंगा। अब इस बात को सुनकर जो अजय होता है वो कहने लगता है कि साहब, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप मेरी नौकरी यहाँ पर लगवा देते हो तो आपका बहुत बड़ा एहसान मुझ पर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो मैनेजर साहब मनोज होते हैं वो कहने लगते हैं कि जब तुम मुझे अपना भाई माना करते हो तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। ऐसा कहकर वो मुस्कुरा देते हैं और उसके बाद अजय की नौकरी उसी टोल प्लाजा पर लगवा देते हैं। यहाँ पर अजय की नौकरी वहाँ पर लग गई थी और नौकरी लगने के बाद जो अजय होता है वो रोज़ सुबह सुबह ड्यूटी के लिए अपने घर से निकला करता और शाम को देर रात तक अपने घर आया करता, क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी होती है और सफ़र भी 12-13 किलोमीटर दूर का था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाया करता है। यहाँ पर जब कुछ दिन अजय को नौकरी करते हो जाते हैं तो उसके बाद एक दिन मैनेजर साहब कहने लगते हैं कि भाई अजय, ये बताओ, तुम रोज रोज आया जाया करते हो तो काफी ज्यादा परेशानी होती होगी, तो क्यों ना तुम यहीं पर एक कमरा ले लो और यहीं पर अपनी पत्नी के साथ रह लेना, इससे तुम्हारा समय बचेगा जो आने जाने का समय है। अब ये बात अजय को भी ठीक लगती है क्योंकि वो आने जाने में काफी ज्यादा परेशान होता था और वो कहने लगता है कि भैया, अगर आपकी निगाह में कोई कमरा हो तो हमें कमरा दिला दीजिए। तो यहाँ पर मैनेजर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम बस आने की तैयारी करो और तुम्हारे लिए कमरा ढूंढकर मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो मैनेजर साहब होता है वो उसे एक कमरा ढूंढ कर दे देता है और उसके बाद जो अजय होता है वह अपनी पत्नी के साथ यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। यह कमरा उस टोल प्लाजा से लगभग 500 मीटर की दूरी पर था और वहीं पर अजय और अपनी पत्नी को लेकर रहने लगता है और इस टोल प्लाजा पर ड्यूटी किया करता है।
जब अजय वहां पर ड्यूटी किया करता है तो उसकी पत्नी को भी पता है कि इन्होंने इसकी नौकरी लगवाई है, क्योंकि उसके बाद से इनकी जिंदगी में काफी ज्यादा चेंजिंग हुई है। क्योंकि अजय के पास जब पैसा आ जाता है तो अपनी पत्नी की हर छोटी मोटी इच्छाओं को भी पूरी किया करता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो उसकी पत्नी निशा होती है वह भी जाना पहचाना करती है मैनेजर साहब को, और उसके लिए वह भी बड़े ही आदर सम्मान से बातचीत किया करती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसी वजह से जब यहाँ पर अजय की पत्नी निशा यहाँ आ जाती है तो घर के अंदर जब कोई अच्छा पकवान बनाया करती है तो अपने पति से कह दिया करती है कि आप मैनेजर भैया को भी यहीं पर बुला लो ना, वो भी कुछ ना कुछ खा लेंगे, उन्होंने हमारा इतना साथ दिया है। इस बात को सुनकर अजय भी उनका सम्मान किया करता है, तो उसके बाद उन्हें यहाँ पर बुला लेता है और यहाँ पर उसके हाथ का पकवान मैनेजर साहब खाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन जब अजय अपने घर के अंदर था तो तभी यहाँ पर जो मनोज मैनेजर होता है वह उसके पास आता है और आने के बाद कहने लगता है कि यार अजय, मेरा सर दर्द कर रहा है तो क्यों ना मैं तुम्हारे कमरे पर आराम कर लूँ कुछ देर के लिए। तो अजय कहता है कि कोई बात नहीं, आप आराम कर सकते हो, ये सब कुछ आप ही का तो दिया हुआ है, अगर आप मुझे नौकरी नहीं लगाते तो कहाँ से मैं इस कमरे में रह सकता और यहाँ पर रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर पाता। इसके बाद जो अजय होता है वह उसको वहाँ पर आराम करने देता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ जब भी कभी यहाँ पर मैनेजर मनोज का मन किया करता वह अजय के कमरे पर आ जाया करता और वहां पर आराम किया करता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ कई बार अजय का ट्रांसफर भी होता है, साथ में मैनेजर का भी ट्रांसफर होता है। तो जहां पर मैनेजर का ट्रांसफर होता है वहीं पर अजय को अपने साथ रखा करता है और वहीं पर उसे किराए का कमरा दिला देता है। अब समय बीतते बीतते अक्टूबर का 2025 आ जाता है और तभी एक शाम जब अजय टूल की ड्यूटी से वापस लौटता है तो उसी समय शाम के समय जब अपने घर में घुसता है तो उसे घर के अंदर से धीमी धीमी रोने की आवाज आती है। अब यह बात देखकर वह काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और जैसे ही घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि उसकी पत्नी एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रही है। ये बात उसे काफी ज्यादा परेशान करने वाली थी और उसके बाद वो फौरन से अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं किस वजह से रो रही हूँ और बहुत ही वैसी बात है। इस बात को सुनकर जो पति होता है वो कहने लगता है कि आखिर बताओ तो सही, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम इस तरह से रो रही हो, क्योंकि हो सकता है शायद मैं उस बात का समाधान कर दूं। तो यहाँ पर पत्नी पहले तो मना करती है, लेकिन जब अजय बार बार पूछता है तो उसके बाद उसे सारी कहानी बयां कर देती है। वह बताती है कि आपका जो मैनेजर है ना, जिसको हम काफी ज्यादा इज्जत दिया करते हैं, वो मेरे साथ काफी दिनों से बहुत गलत कर रहा है। इस बात को सुनकर अजय कहने लगता है कि तुम कह क्या रही हो, होश में तो हो ना, उनके तो ढेर सारे एहसान है हम पर। लेकिन तभी यहाँ पर पत्नी पूरी की पूरी कहानी उसके सामने खोल के रख देती है। कहती है कि ये बात है जनवरी 2024 की, जब हम लोग वहां पर रहा करते थे। तो उस किराए के कमरे में तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे मैनेजर को जब सिरदर्द हुआ करता था तो वो कमरे पर आ जाया करते थे। तो अजय कहता है कि हाँ, आ जाया करते थे। तो वो बताती है कि एक दिन जब तुम ड्यूटी पर नहीं थे तो उसके बाद भी वो आ जाते हैं और आने के बाद कहने लगते हैं कि मेरे सिरदर्द है और क्या मैं यहाँ पर आराम कर सकता हूँ। तो मैं भी उससे मना नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत ही अच्छा किया है। तो इसी वजह से मैं उनसे कह देती हूँ कि ठीक है, आप आराम कर लीजिए, कोई भी बात नहीं है। उनको वहां पर बिस्तर पर आराम करने के लिए छोड़कर मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हूँ। लेकिन जैसे मैं बाथरूम में जाती हूँ तो उसके बाद आपके जो मैनेजर साहब हैं वो उठते हैं और उठने के बाद यहाँ पर जो बाथरूम के अंदर एक ऊपर का छोटा सा खिड़की होती है उसके अंदर से फोन डालकर मेरे नहाते हुए का वीडियो निकाल लेते हैं। जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर बाहर आती हूं तो तब तक मैं वापस से अपने बिस्तर पर पहुंच गया था। और उसके बाद जब मैं बाहर निकलती हूं तो वो कहने लगते हैं मुझे पास बुलाकर कि देखो तुम कितनी अच्छी लग रही हो। ऐसा कहकर उसने मुझे अपना वीडियो दिखा दिया और इस वीडियो को देखने के बाद एकदम से मेरे पैरों तरह से जमीन खिसक जाती है और मैं उनसे कहने लगती हूँ कि ये आप अच्छा नहीं कर रहे, हम आपको इतनी इज्जत से देखा करते हैं और आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ। इसको वीडियो को डिलीट कीजिए और आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत मत करना। लेकिन तभी आपका जो मैनेजर है वो कहने लगता है कि ये वीडियो मैंने डिलीट करने के लिए नहीं बनाया और अब तो तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने होंगे। इस वीडियो को दिखाकर वह मुझसे संबंध बनाने के लिए कहने लगता है, लेकिन मैं उससे मना करने लगती हूँ। तभी वो इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देता है और इस वीडियो को तुम्हें दिखाने के लिए कहता है कि तुम्हारी चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। और उसके बाद मैं मजबूर हो जाती हूँ। मजबूरी के कारण मैं उसके साथ वो सब कुछ कर लेती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद वह मेरा उस चीज का भी वीडियो बना लेता है और उसके बाद कहता है कि देखो अब मैं जब भी आऊंगा तो मैं इसके लिए तैयार रहना होगा और बिल्कुल भी इस
इस बात के लिए मना मत करना, वरना ये तुम्हारा दूसरा वीडियो भी है और मैं इसे वायरल कर दूंगा, फिर तुम्हारे और तुम्हारे पति की चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। मैं उससे मना करने लगती हूँ, कहती है कि नहीं ये आखिरी बार था और इसके बाद नहीं होगा, मैं खुद ही अपने पति को बता देती हूँ। लेकिन वो मुझे धमकी देता है, कहता है कि देखो मेरी पावर के बारे में तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति को न जाने कहां गायब करवा दूंगा और तुम्हें इस बात के बारे में महसूस भी नहीं होगा। अब जब तुम्हारा नाम आता है तो मैं डर जाती हूं और डर के कारण अब ये सिलसिला रोज रोज का होने लगता है। जब भी कभी तुम्हारी नाइट शिफ्ट लगा करती थी, यानी कि तुम ज्यादा ड्यूटी किया करते थे, तो उस समय वो मुझे घर से बाहर ले जाया करता और वहां पर कई जगह पर जाकर मेरे साथ संबंध बनाया करता। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ मुझे इन बातों का बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन अब तो उसने हद ही कर दी है। आज सुबह सुबह वो मेरे पास आया था और उसने कहा था कि देखो जो सब कुछ तुम मेरे साथ किया करती हो वो मेरे दोस्तों के साथ भी करना होगा, और अगर नहीं किया तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के साथ क्या करता हूं और ये सारी वीडियोस में वायरल कर दूंगा। इस बात को सुनकर मैं उससे मना करने लगती हूं, लेकिन वो मुझसे कहकर गया है कि कल तैयार रहना और मैं कल आऊंगा अपने दोस्तों के साथ। अब ये चीज मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसी वजह से अब मैं आपको बता रही हूं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अगर वो हमें इस दुनिया से विदा करता है तो वो भी देख लेंगे और जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। ऐसा कहकर वह अपने पति को पूरा हाल बयां कर देती है और पति इस बात को सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि ये सब क्या हो गया, मैं जिसको देवता समान समझा करता था वो मेरी पीठ पीछे मेरे परिवार के साथ ऐसा कुछ कर रहा है। यहाँ पर अजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वह अपनी पत्नी निशा से कहने लगता है कि हम लोग ऐसे छानी नहीं बैठेंगे, हम लोग इस बात की शिकायत पुलिस में कराएंगे। ऐसा कहकर यहाँ पर जो अजय होता अपनी पत्नी निशा को लेता है और पासी के थाने में इसकी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए चला जाता है। लेकिन जो टूल का मैनेजर था उसकी जानकारी पुलिस तक भी थी, और जब पुलिस वालों को पता चलता है कि यह मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो उसके बाद वह लोग मना करने लगते हैं। कहते हैं कि हम उसको जानते हैं, वो बहुत अच्छा इंसान है और ऐसा कुछ भी नहीं है, खामखा उसे बदनाम मत करो, और ऐसा कहकर वह उन्हें वहां से वापस भेज देते हैं। अब वो लोग वहां से मायूस होकर वापस तो आ गए थे, लेकिन ये बात टोल प्लाजा के मैनेजर मनोज तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो इस बात को सुनता है तो उसके बाद फौरन से अजय के पास फोन करता है और उसके बाद उसे धमकाने लगता है। कहता है कि देखो जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम दोनों को कहां गायब कर दूंगा, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें पता ही होगा मेरी पावर कितनी है। अब जो कि अजय उसके साथ काम कर चुका था और उसे महसूस होता है कि ये सही कह रहा है और कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, तो इसी वजह से वह उससे कहने लगता है कि देखिए आपने बहुत गलत किया है और इस गलत की सजा तो आपको मिलकर रहेगी और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। इस बात को सुनकर जो मनोज होता है वो कहने लगता है कि देखता हूं मैं तुम क्या करते हो और मैं भी तुम्हें देख लूंगा। ऐसा कहकर दोनों के फोन कट जाते हैं, लेकिन अजय को इस बात से डर लगता है और इसके बाद वह अपनी पत्नी को लेकर सोचने लगता है कि कहां जाऊं। तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं बड़े अधिकारी के पास जाऊं, शायद वो हमारी बात सुन ले। ऐसा सोचकर जो अजय होता है अपनी पत्नी के साथ यहां की मैडम एसीपी के पास पहुंच जाता है, जो कि यहां पर फिलहाल कार्यरत थी, और उसके बाद वहां पर जाने के बाद रो रो कर दोनों पति पत्नी अपनी पूरी कहानी उनको बयां कर देते हैं। अब जैसे ये बात एसीपी मैडम सुनती है तो उसके बाद अजय को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन अजय इस बात को पहले ही भाप चुका था और उसके बाद वह घर से फरार हो जाता है और उसका कहीं भी कोई भी अता पता नहीं होता है। पुलिस वाले लगातार उस मैनेजर को ढूंढ रहे हैं और पुलिस ने अजय को आश्वासन दिया, उसकी पत्नी को आश्वासन दिया है और कहा है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग है ना, हम लोग उसे जरूर से पकड़ लेंगे। इस बात को सुनकर अजय चुप रहता है लेकिन डरा हुआ है। लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक से उस मैनेजर का उसके पास फोन आता है और वो उसे 2 लाख रुपए ऑफर करता है इस केस को वापस लेने के लिए। लेकिन यहां पर अजय मना कर देता है, कहता है कि नहीं, तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी होगी, हमने तुम पर विश्वास किया था लेकिन तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। इसके बाद वह रकम और बढ़ाता है, 5 लाख रुपए कह देता है, लेकिन फिर भी अजय मना कर देता है और यहां पर फिर से जो वह होता है मैनेजर, वो उसे धमकी दे देता है, कहता है कि तुम्हें मैं देख लूंगा। लेकिन अभी तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है और पुलिस वाले इस बात की उसको आश्वासन दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, हम जल्द से उसे पकड़ लेंगे और तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।